Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 10. हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. नीचे क्या कहता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000 का दिया हुआ है और एक और एडजस्टमेंट इसने दिया. क्लोजिंग इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट हमने पिछले क्वेश्चन पे भी देखा था. हम एक जर्नल एंट्री पास करते क्या, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग. ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है ये मेरा एसेट में चल जाएगा और ये तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट पे चल जाता है. सेकंड क्या कहता है, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%. डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर अकाउंट. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. ठीक है, अब इसका भी इफेक्ट हम देखेंगे. ठीक है, अब जैसा पिछला क्वेश्चन में हमने किया था कि हम पहले फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का, और उसके बाद फिर हम एक बारी उठाएंगे. आपको मालूम है कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट होना है. एक फर्नीचर का होना है और एक इसका होना है, स्टॉक का होना है. सिर्फ बस ये दो एडजस्टमेंट्स हम हाथों हाथ एडजस्टमेंट्स भी करेंगे और एक अमाउंट उठा के उसको कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी फॉरवर्ड कह रही हूँ, उस लेजर पे पोस्ट करते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं. हम किसके बुक्स पे कर रहे हैं ये चीज़, ये कर रहे हैं मिस्टर मोहन के बुक्स में. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022. ये मैंने लिख दिया. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने दिखा दिया कि 31 मार्च 2022 के लिए मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगी. आप ये पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना, पर्टिकुलर्स अमाउंट. इसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं बैलेंस शीट पे. तो बैलेंस शीट है आपका एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट. तो ये होगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022. ठीक है, इसमें भी आप लाइबिलिटीज अमाउंट लिख लेना. ऐसे आपका फॉर्मेट बन जाएगा. मैंने आपको सुबह कह रही हूँ, इसके पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप ऐसा फॉर्मेट बना के छोड़ते हो उस केस में हमेशा थोड़ा स्पेस रखना. कम स्पेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, फिर एक करके आइटम्स पढ़ते हैं. पहले कहता है कैपिटल 6.5 लाख रुपए. तो कैपिटल आपको जाएगा लाइबिलिटीज में. कैपिटल हमेशा हम अंदर के कॉलम पे दिखाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें हमें प्रॉफिट प्लस करना होता है, ड्रॉइंग्स माइनस करना ही होता है. ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं कैपिटल. 6.5 लाख का कैपिटल मैंने डाल दिया. नेक्स्ट है सेल्स 9,70,000. सेल्स के लिए आपको ध्यान होगा, हमें सेल्स के साथ रिटर्न्स भी लेना होगा. ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देती हूँ सेल्स 9,70,000. देखो बाय सेल्स 9,70,000 मैंने अंदर के कॉलम पर डाला. ठीक है, इसके बाद रिटर्न्स देखती हूँ. ये रहे मेरे रिटर्न्स. अब एक मैंने पिछले वीडियो में एक सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा था कि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैं देखती हूँ सेल्स का मेरा क्रेडिट बैलेंस है, होता ही है ऑफकोर्स, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस हमेशा होगा. ठीक है, आपको रिटर्न से 20,000 वाला अमाउंट जाएगा. ये 20,000 को आप यहाँ पे डाल दो. माइनस में 970 में रिटर्न 20,000 माइनस करोगे, आपका टोटल फिगर आ गया 9.5 लाख रुपए. ठीक है, तो इसके थ्रू हमने ये रिटर्न्स भी कर लिया और सेल्स भी हो गया. फिर कहता है परचेज 4,30,000. इस परचेज में आपको रिटर्न से माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, रिटर्न्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, राइट. तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ. परचेज का डेबिट बैलेंस है 430, ये रिटर्न्स 12,000 का, ये मेरा माइनस हो जाएगा. तो मैं कैसे दिखाऊंगी, डेबिट साइड पे 2 परचेजेस 4,30,000, इससे 12,000 का रिटर्न माइनस करूंगी और मेरा अमाउंट आ जाएगा 4,18,000 रुपये. सेव ही नहीं हुआ शर्ट. हमने कैपिटल देख लिया, सेल्स देख लिया, परचेज देख लिया. ठीक है, ये तीनों अमाउंट्स हमारे हो गए. रिटर्न्स हमारा कंप्लीट हो चुका है. इतना आपको समझ आ गया था. हम यहाँ पे देख रहे थे, हाँ, सेल्स हो गया था, रिटर्न्स हो गया था, परचेज हो गया था, रिटर्न्स हो गया था और एक हमारा कैपिटल हो गया था. ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 1,10,000। ये तो सिंपल सा होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री को आप सिर्फ डाल दोगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट में। टू ओपनिंग इन्वेंट्री 1,10,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेट इनवर्ड 40,000। अभी जो फ्रेट इनवर्ड है ये आपका सामान परचेज करने से है, ठीक है। हम हमेशा फ्रेट इनवर्ड्स को ट्रेडिंग में डालेंगे, फ्रेट आउटवर्ड्स को पीएनएल में डालेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने डाला है फ्रेट इनवर्ड्स को ट्रेडिंग में 40,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट सैलरीज 2,10,000 रुपये। सैलरीज आपका पीएनएल का आइटम है, ठीक है। यहाँ पर जाती है सैलरीज 2,10,000 रुपये मैंने पीएनएल पे चार्ज किया। सारे खर्चे डेबिट साइड, सारे इनकम्स क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर कहते हैं अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए। ये अदर एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका पीएनएल का आइटम है, तो उसको भी मैं पीएनएल पे डाल दूंगी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपए, ठीक है। फिर कहता है फर्नीचर 3.5 लाख का था, मतलब फर्नीचर 3.5 लाख का है। इस 3.5 की फर्नीचर पे मुझे याद है ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना चार्ज करना है डेप्रिसिएशन? 10%। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप जब फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आप एंट्री क्या करोगे? डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर कितना पे? 3.5 का अमाउंट है, 10% डेप्रिसिएशन, तो कितना आ जाएगा? 3.5 लाख पे 10% हो जाता है आपका 35,000 रुपये, ठीक है। अब सबसे पहले सिंस फर्नीचर आया तो हम फर्नीचर ही कंसिडर करते हैं। फर्नीचर है क्या आपके लिए? आपके लिए है असेट। असेट है तो मतलब बैलेंस शीट पे दिखाऊंगी मैं 3.5 लाख, लेकिन उस 3.5 लाख में ये डेप्रिसिएशन का 35,000 माइनस करके दिखाऊंगी। ये तो समझ आ रहा है? तो अब मैं आती हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट में। फर्नीचर 3.5 का था, इससे 35,000 का डेप्रिसिएशन माइनस किया, 3,15,000 रुपये दिखा दिया, ठीक है। इसके बाद अभी हमने जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिलहाल फर्नीचर का एडजस्टमेंट दिखाया है। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन आपके लिए खर्चा है, कहाँ जाना चाहिए? पीएनएल में। खर्चा किधर लिखाते हैं? डेबिट साइड पे। खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे ना, तो मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगी टू डेप्रिसिएशन 35,000 रुपये। तो मैं पीएनएल पे आती हूँ, टू डेप्रिसिएशन 35,000 रुपये। हर एक एडजस्टमेंट एंट्री का 2 इफेक्ट होता है, वो 2 इफेक्ट देना मत भूलना, मत भूलना, बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स। अब जो रिसीवेबल्स होगा उसका डेबिट बैलेंस होगा जो कि एसेट होगा, तो ट्रेड रिसीवेबल्स 2,10,000 है मेरा, पेबल्स 1,90,000 है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, रिसीवेबल्स 2,10,000, पेबल्स 1,90,000, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा रिटर्न्स, तो हमने कर लिया। डिस्काउंट्स। अब आप डिस्काउंट्स देख के बताओ, जो डेबिट बैलेंस है वो आपके लिए खर्चा होगा, ठीक है। जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपके लिए इनकम होगा। तो अभी मैं खर्चा का बात करती हूँ, जो कि 19,000 का। कहाँ जाएगा? पीएनएल पे। तो देखो टू डिस्काउंट 19,000 रुपये पीएनएल पे आ गए डेबिट साइड में। इसी में मेरा एक इनकम भी था 9,000 रुपये का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगी 9,000 रुपये बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है? इसके बाद फिर कहता है बैड डेट्स हुआ है मुझे 5,000 के। अब आप देख लो, जब भी बैड डेट्स होगा ना, सबसे पहले चेक करना प्रोविजन है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रोविजन नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इस बैड डेट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डालना पड़ेगा, ठीक है। कितना का? 5,000 रुपये का। तो आती हूँ यहाँ पर, बैड डेट्स हो गया 5,000 रुपये का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आप एक चीज़ बताओ, आप इन्वेस्ट कर जो, ये आपके लिए एसेट है, 1 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, हाँ, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक 1,89,000 रुपीज़।
तो मेरा बैलेंस शीट पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 1,89,000 रुपीज़ हम एसेट साइड दिखा दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनपुट CGST, इनपुट SGST और आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। आपको याद होगा इसके पिछले बार भी जब हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी इंस्टीट्यूट ने सेट ऑफ करके दिखाया था। यहाँ पे भी मैं कंफर्म कर लेती हूँ, ये मेरे हिसाब से सेट ऑफ करके ही दिखाएंगे। सेट ऑफ करके ही इन्होंने दिखाया है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपना वर्किंग बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम आउटपुट लिखते थे, राइट। आउटपुट C, S और I 8,000, 8,000, 6,000, ठीक है। मेरे पास इनपुट्स में दो है, CGST और SGST। अब एक चीज़ बताऊँ, इनपुट CGST 10,000, इनपुट SGST 10,000, ठीक है। तो अब ये जो 10,000 रुपये है, सबसे पहले CGST इनपुट है, तो इनपुट CGST मेरा 10,000 का जो है वो सबसे पहले तो CGST में यूज़ होगा। तो CGST की लाइबिलिटी सिर्फ 8,000 है, यहाँ पे मेरा 8,000 ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर अब इसमें 10,000 का इनपुट था, 8,000 का लाइबिलिटी एडजस्ट हो गया, अभी भी 2,000 का इनपुट बाकी है। ये 2,000 के इनपुट को मैं कहाँ यूज़ करूँगी, IGST में, तो यहाँ पे 2,000 मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो IGST का लाइबिलिटी 4,000, CGST का लाइबिलिटी 8,000, सॉरी IGST का लाइबिलिटी 4,000, SGST का लाइबिलिटी 8,000, CGST का लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। आपको एक चीज़ और ध्यान होगा कि हमें CGST के ITC को SGST के लाइबिलिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते, याद है ना। अब दूसरा हम आते हैं इनपुट SGST, ये आपका CGST का रहता। अब आते हैं SGST, इस पर भी आपके पास 10,000 की लाइबिलिटी ITC थी। आपका लाइबिलिटी जो SGST में है वो सिर्फ 8,000 है। आप अपना 8,000 का तो इनपुट यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसमें अभी भी 2,000 बचेगा जिसको आप यूज़ कर लोगे फिर IGST में, क्लियर है। तो आपका जो नेट लाइबिलिटी बचता है वो नेट लाइबिलिटी कितना बचेगा, C के लिए 0, S के लिए 0, I के लिए 2,000 रुपये। ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए आउटपुट है। आउटपुट है मतलब कि ये आपके लिए क्या है, आपके लिए है लाइबिलिटी, ठीक है। अब 2,000 रुपये का इन सब का हमने एक नेट इफेक्ट निकाला। ये आपको सेट ऑफ दिखाना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और इसे हम बैलेंस शीट में 2,000 रुपये का लाइबिलिटी यहाँ पे शो कर दिया, आउटपुट IGST 2,000 रुपये, सिंपल है। इसके बाद अब हमारा एक एडजस्टमेंट सिर्फ बचता है। आप देखो ट्रायल का हमने सारी चीज़ें डाल दी, नीचे अदर इन्फॉर्मेशन जो था एडजस्टमेंट्स का उसमें हमने डेप्रिसिएशन भी डाल दिया। हमारा सिर्फ ये क्लोजिंग इन्वेंट्री बचा है। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री के इफेक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं, एसेट पे जाएगा बैलेंस शीट में, और ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। हम आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000 ये हो गया। और एक बैलेंस शीट पे भी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में है देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000 रुपये हो गया। हमारा सारा पोस्टिंग्स एडजस्टमेंट्स खत्म। अब हमें सिर्फ टोटल करना है, और इधर का उधर का इधर ही होगा। ट्रेडिंग से उठ के PNL पे जाएगा, PNL से उठ के बैलेंस शीट पे जाएगा, बस। अब देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस होगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, वो 11,30,000। डेबिट का मेरा जो टोटल आ रहा है वो है 11,500, 15,50,000, 15,68,000, 15 लाख
नहीं सॉरी 5 है ना, 15 थोड़ी यार। इसका पेंसिल कहाँ चला गया? ठीक है छोड़ दो, ये इतना नहीं है आपका ऑफ कोर्स। आपका आएगा 4 लाख, 5 लाख, 5,50,000, 5,68,000। 5,68 माइनस 11,30, 5,62,000 का आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो 5,62 का ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे आप अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करोगे 5,62। अब हम यहाँ का PNL निकालते हैं। PNL पे भी मैं देख रही हूँ कि मेरा क्रेडिट सही ज़्यादा है, तो 5,62 ना 571 या 571 लिखो। अब आप इसे कैलकुलेट करो। 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000, 3,60, 3,70, 4,19,000, 4,19,000, 1,53,000, 571 है सॉरी। हाँ ठीक है, तो 152 आएगा आपका। ये चीज़ हो गया क्लियर। आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1,52,000 का। अब इस नेट प्रॉफिट उठा के आप कहाँ डाल दोगे? कैपिटल में। कैपिटल में ऐड कर दिया 1,52,000। आपका कैपिटल हो गया 8,02,000 रुपये। अब आप बैलेंस शीट टोटल करो। 8,02,000, 8,04,000, 9,04,000, 9,94,000, 9,94,000 इधर आ गया। 3,15, 4,15, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाख, 8 लाख हो गया। 89, 99, 99, उसके बाद फिर है 4 लाख, 14,000, इतना ही आएगा आपका। 994 ही आएगा। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट टैली कर गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वाला भी एकदम ज़रा सही है। ठीक है, तो ये इसके आगे अब 1-2 क्वेश्चन सिंपल से आएंगे, फिर आपके सारे एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।